सभी का स्वागत है हमारी आज की विशेष वीडियो में। भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन लोक देवता वीर तेजाजी महाराज को समर्पित होता है, जिसे हम तेजा दशमी के रूप में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। सत्य, साहस और वचन पालन की अद्भुत मिसाल वीर तेजाजी को लोक जीवन में नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाएंगे उनकी जीवन गाथा, व्रत की परंपरा और उस अद्भुत कथा को जिसने उन्हें अमर बना दिया। आइए आरंभ करते हैं तेजा दशमी की पावन कथा। दशमी, जिसे भाद्रपद शुक्ल दशमी कहा जाता है, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के कई हिस्सों में लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। लोक कथाओं में तेजाजी को सर्पों का देवता माना गया है और यह तिथि उनकी वीर गति का दिन होने से पुण्य तिथि रूप में प्रतिष्ठित है। इस अवसर पर गांव, शहरों में तेजाजी के थानों व मंदिरों पर मेलों, शोभा यात्राओं और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। स्त्रियां और परिवारजन संतान की दीर्घायु, गृह कल्याण और सर्प भय निवारण की कामना से व्रत पूजा करते हैं। भक्त तेजाजी की वचन पालन, सत्यनिष्ठा और जन रक्षा की लोक गाथाओं का पाठ श्रवण करते हुए उन्हें धरती के रक्षक और नागों के देव के रूप में स्मरण करते हैं। अनेक स्थानों पर सांपों के प्रति करुणा, प्रकृति संरक्षक और पशुधन की रक्षा का संदेश भी इसी पर्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। विश्वास है कि सच्चे मन से की गई आराधना से साहस, सद्बुद्धि और संकटों से रक्षा का आश्रय मिलता है। इसलिए तेजा दशमी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि लोक जीवन की नैतिकता, वचन, वीरता और करुणा को पुनर्स्मरण कराने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। तेजाजी महाराज का जीवन। तेजाजी महाराज राजस्थान की लोक आस्था के महान प्रतीक माने जाते हैं, जिनका जन्म नागवंशी जाट परिवार में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था और संयोगवश इसी तिथि को उन्होंने वीर गति भी प्राप्त की। उनका विवाह पेमल से हुआ था। बचपन से ही तेजाजी अपने साहस, न्यायप्रियता और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध रहे। लोक कथाओं के अनुसार एक बार यात्रा के दौरान उन्हें एक नागिन अग्नि में तड़पती मिली। नागिन ने प्राण रक्षा की याचना की और बदले में तेजाजी से वचन लिया कि वे लौटकर उसे डसने देंगे। तेजाजी ने निसंकोच यह वचन स्वीकार किया और युद्ध भूमि की ओर बढ़े। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे वचन की मर्यादा निभाने के लिए वापस नागिन के पास पहुंचे। जब पूरा शरीर घावों से ढका था, तब उन्होंने नागिन से अपनी जीभ पर डसने का आग्रह किया। नागिन ने उन्हें डसा और इसी प्रकार उन्होंने प्राण त्याग दिए। सत्यनिष्ठा, वचन पालन और अद्वितीय वीरता की इस गाथा ने उन्हें लोक देवता के रूप में स्थापित किया। आज भी उन्हें सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता और नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजा दशमी की कथा। तेजा दशमी की कथा में वीर तेजाजी के विवाह से जुड़ी एक रोचक और मार्मिक घटना का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि तेजाजी का विवाह बचपन में ही पेमल से कर दिया गया था, लेकिन उस समय वे इतने छोटे थे कि उन्हें इसका भान तक नहीं था। विवाह के कुछ समय बाद किसी कारणवश तेजाजी के पिता और पेमल के मामा के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते परिस्थितियां बिगड़ गई और पेमल के मामा की मृत्यु हो गई। इस घटना से दोनों परिवारों के रिश्तों में दरार पड़ गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि तेजाजी से उनके विवाह का उल्लेख तक छिपा लिया गया। वर्षों बीत गए और तेजाजी अपने वीरता, सत्यनिष्ठा और लोकहितकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गए, किंतु उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनका विवाह पेमल से हो चुका है। जब बाद में किसी माध्यम से उन्हें अपने विवाह का पता चला, तो उन्होंने बिना देर किए अपने धर्म और दाम्पत्य की मर्यादा निभाने का निर्णय लिया और पत्नी को सम्मान पूर्वक ससुराल लाने के लिए प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान ही उनके जीवन की वह ऐतिहासिक घटना घटी जब नागिन से उनका सामना हुआ और उन्होंने अपने वचन की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी। यही प्रसंग तेजाजी की कथा को और अधिक अद्वितीय तथा लोकमानस में अमर बना देता है। तेजाजी महाराज की लोक कथा में यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार उनकी भाभी ने ताने मारते हुए उन्हें यह बात सुना दी कि वे अपनी पत्नी पेमल को ससुराल से क्यों नहीं लाते।
इन तानों से आहत होकर तेजाजी ने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया और अपने प्रिय नीले घोड़े नीलण पर सवार होकर ससुराल की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक सर्प दिखाई दिया जो अग्नि में जल रहा था। करुणा स्वरूप उन्होंने सर्प को बचा लिया, लेकिन संयोगवश वह सर्प अपने जोड़े से बिछुड़ गया था। इस कारण वह क्रोध में भरकर तेजाजी को डसने के लिए आगे बढ़ा। तब तेजाजी ने धैर्य पूर्वक सर्प को समझाया और वचन दिया कि वे जब ससुराल से लौटेंगे तब उसे डसने का अवसर देंगे। इस आश्वासन के साथ वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। जब तेजाजी ससुराल पहुंचे तो वहां उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बल्कि तिरस्कार का सामना करना पड़ा। यह परिस्थिति उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। अपनी पत्नी से मिलने की पहली भेंट भी सहजता से नहीं हो पाई। किंवदंती है कि तेजाजी की पेमल से प्रथम मुलाकात उसकी सहेली लाखा गोजरी के घर पर हुई। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जिसमें एक ओर दाम्पत्य की मर्यादा निभाने का संकल्प था और दूसरी ओर दिए गए वचन का पालन करने का कठिन धर्म। यही प्रसंग आगे चलकर तेजाजी की लोक गाथा को अमर बनाता है और उन्हें वचन के लिए प्राण देने वाले लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तेजाजी की वीर कथा में गो रक्षा प्रसंग उनके जीवन का सबसे वीरतापूर्ण और निर्णायक अध्याय माना जाता है। जब उनकी पत्नी की सहेली लाखा गोजरी की गायों को मेर मीणा जाति के लुटेरे चुरा ले गए, तब लाखा ने रोते हुए तेजाजी से मदद की विनती की। करुणा और धर्म के प्रति समर्पित तेजाजी ने तुरंत वचन दिया कि वे किसी भी हाल में उसकी गायों को वापस दिलाएंगे। वचन निभाने के लिए उन्होंने लुटेरों का सामना किया और वीरता से युद्ध करते हुए सभी गायों को छुड़ा लिया। किंतु इस युद्ध में उनका पूरा शरीर गंभीर घावों से भर गया और वे अत्यंत दुर्बल हो गए। इसके बावजूद उन्हें याद था कि मार्ग में उन्होंने सर्प को वचन दिया था कि लौटते समय वह उन्हें डस ले। अतः तेजाजी ने लौटकर अपना वचन निभाया। उस समय उनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां घाव न हो, इसलिए उन्होंने सर्प से आग्रह किया कि वह उनकी जेब पर डसे। इस प्रकार किशनगढ़ के निकट सुसरा गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी 1103 ईस्वी को सर्पदंश के कारण तेजाजी ने वीर गति प्राप्त की। उनकी पत्नी पेमल भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उनके साथ ही प्राण त्याग बैठी। लोक मान्यता है कि सर्प उनकी अद्भुत वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें वरदान दिया कि तेजाजी की पूजा करने वाले भक्तों को कभी सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से तेजाजी नागों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे और उनकी यह कथा लोक विश्वास का अमर प्रतीक बन गई। इस प्रकार वीर तेजाजी महाराज ने अपने सत्य और वचन की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि धर्म, करुणा और प्रतिज्ञा ही सच्चे जीवन के स्तंभ है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला यह पर्व हमें न केवल उनकी महान गाथा का स्मरण कराता है, बल्कि हमें भी जीवन में सत्य और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।